जय श्री राम बंधुओं, हर हर महादेव। आजकल देखा जा रहा है कि बहुत से घरों में पितृदोष दिखाई दे रहा है। किसी न किसी को पितृदोष का लक्षण दिखाई दे रहा है अथवा परिवार के सदस्य की कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले हम इस विषय पे जानकारियाँ देने वाले हैं। पितृदोष क्यों लगा हुआ है, इसका क्या लक्षण है एवं इसका क्या उपाय है, ये तीनों विषय पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले पितृदोष क्यों लगा हुआ है इसके बारे में बताते हैं। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष बनता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। इसका मतलब यह भी होता है कि आपके पितृ एवं अपने बुरे कर्म से, स्वयं अपने बुरे कर्म से श्रापित हो गए हैं। इस श्राप या कर्म ऋण का एक हिस्सा जो है परिवार के सदस्य को भी मिल जाता है, कुंडली के माध्यम से मिल जाता है अथवा किसी प्रकार से दिखाई दे जाता है। सरल शब्दों में मैं बता रहा हूं कि यह किसी व्यक्ति के कुंडली में ये दोष तब लगता है जब आपके पूर्वज अपने जीवन यात्रा में कोई गलती, अपराध या पाप करके चले जाते हैं। उसका प्रायश्चित जो है परिवार के सदस्य को भुगतना पड़ता है। वही पितृदोष के रूप में हमारी कुंडली में आ जाता है, जिसकी वजह से परेशानियां उठानी पड़ती हैं। अब पितृदोष का लक्षण क्या है वह मैं बताता हूँ। लड़का या लड़की के विवाह योग्य होने के बाद भी विवाह बार बार कट जाता है तो यह पितृदोष का ही लक्षण है। कोई पूजा फलित न होता हो, किसी प्रकार की हम पूजा करते हैं कोई कामना को लेकर के, वह फलित न होता हो तो समझिए कि पितृदोष हमारे घर में है। किसी को किसी प्रकार की बीमारी पकड़ी हुई हो, किसी के घर में किसी सदस्य को बीमारी पकड़ी हुई हो और कोई भी दवा खिलाने पे काम नहीं कर पा रहा हो तो समझिए पितृदोष है। किसी के घर में कलह प्रतिदिन बढ़ता रहता हो, कलह होता रहता हो तो समझ जाइए कि उसके घर में पितृदोष है। घर के किसी सदस्य की उन्नति न होती हो तो ये भी पितृदोष का ही लक्षण है। घर में संतान का बाधा हो, अर्थात संतान की वृद्धि न होती हो, किसी को संतान नहीं होता हो तो यह पितृदोष का ही लक्षण है। घर के सभी सदस्य एक दूसरे का न सुनते हो, आपस में तालमेल न हो तो यह पितृदोष का ही लक्षण है। किसी घर में स्वप्न ज़्यादा आता हो किसी को अथवा नींद न लगती हो तो यह पितृदोष का ही लक्षण है। भोजन में बार बार बाल का गिरना अर्थात चूल का गिरना या मिलना, यह भी पितृदोष का ही लक्षण है। और भी अनेक प्रकार के लक्षण हैं जो कि गिराना मुश्किल है, जो कि कुछ मैं आपको लोगों को बताया। अब जो है इसमें क्या उपाय करना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। पहला उपाय यह कर सकते हैं कि रात्रि में किचन में, रसोई घर में शुद्ध बर्तन में जल भर करके रखें एवं दूसरे दिन प्रातः काल जब दरवाज़ा आप खोलते हैं उस समय उस जल को ले जाकर के दरवाजे पे गिरा दें। इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा उपाय यह है कि घर में गीता का पाठ, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करें। इससे आपके घर से निश्चित रूप से पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। तीसरा जो उपाय मैं बता रहा हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा श्रवण करें। घर में श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा श्रवण करें अथवा उसका पारायण करें। इससे आपके घर में पितृदोष पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। चौथा जो उपाय है
त्रिपिंडी श्राद्ध करवावे। यह पितृ शांति के लिए विशेष प्रयोग है। त्रिपिंडी श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध का जो है स्थान निर्धारित है कि वाराणसी पिशाच मोचन में करवावे, अथवा गया प्रेत शिला के पास में करवावे, अथवा धर्मारण्य में करावे, कोई नदी के तट पर करवावे, शिव मंदिर के पास में करवावे, पीपल वृक्ष के नीचे करवावे, तुलसी पेड़ के नीचे करने से अथवा कोई तीर्थ क्षेत्र में करने से निश्चित रूप से पितृदोष शांत हो जाते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध करने से निश्चित रूप से पितृदोष शांत हो जाते हैं। इसमें तिथि मान्य है। इसी में ये त्रिपिंडी श्राद्ध करने में कौन सा तिथि मान्य है वो मैं बता देता हूँ। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की, दोनों पक्ष की एकादशी तिथि, पंचमी तिथि, अष्टमी तिथि, त्रयोदशी तिथि एवं अमावस्या सर्वोत्तम है। यह जो तिथि बताई गई है वह तिथि सबसे महत्वपूर्ण है। अब इसमें मैं बता रहा हूँ कि विशेष अगर परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो उसमें मुहूर्त महीना कोई चीज़ ना ले, कोई गणना ना करे और जल्द से जल्द उसकी शांति करावे। इससे पितृ निश्चित रूप से आपके शांत हो जाते हैं। इसलिए ये उपाय करें। हर हर महादेव।